हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस सोनू इंग्लिश एकेडमी। फ्रेंड्स, जो आप लोगों का जो क्लास चल रहा है वह सिंपल सेंटेंस चल रहा है और सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत में हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पे यूज ऑफ ए या एन। तो ए या एन में मैं आप लोगों को पहला सिखा दिया है नियम की ए या एन का प्रयोग जो है साउंड के माध्यम से होते हैं। साउंड सिखा दिया है कि अगर हमारा वोयल साउंड रहता है जैसे अ से लेकर के अह तक, तो हम लोग इसके पहले एन का प्रयोग करते हैं, और हमारा क से लेकर के ह तक साउंड वाले रहते हैं तो इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही समझे होंगे, और होमवर्क भी आप लोगों ने किया, अच्छे किए, जो भी लगभग सही था। तो अगला क्लास में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि इसका प्लेस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जो स्टूडेंट अगर प्रीवियस क्लास को नहीं देखे हैं, ए एन का पहला साउंड वगैरह नहीं समझे हैं, तो जा करके पहले आप उस क्लास को देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके उसको देख लीजिए और तब आप इस क्लास को देखिएगा, आपको स्पष्ट समझ में आएगा अगला। क्योंकि देखिए कोई भी स्टेप वाइज समझना जरूरी रहता है, क्योंकि हर चीज का एक सिलसिला है कि वह आएगा तभी वो आ सकता है, अदरवाइज आपको नहीं आ सकते हैं। यही सिलसिले हैं हर किसी भी क्षेत्र में। तो आइए दूसरा जो नियम है आप लोगों का, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले तथा एडजेक्टिव के साउंड हिंदी साउंड तथा एडजेक्टिव के हिंदी साउंड के अनुसार होगा। ठीक, चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को इसको अवगत कराता हूं। और आइए नियम की यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग उस एडजेक्टिव के पहले तथा एडजेक्टिव के हिंदी साउंड के अनुसार होगा। अर्थात इसका कहने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जिस शब्द के पहले ए एन का प्रयोग होता है उसी शब्द का साउंड लेता है ए एन। आइए मैं आप लोगों को इसको शॉर्ट में बता रहा हूं। जैसे ये कह रहा है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपका एडजेक्टिव हो, क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो ए एन का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के पहले होगा। ये नियम कह रहा है, ये क्या कह रहा है, नियम यही कह रहा है कि अगर हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो ए एन का प्रयोग जो है एडजेक्टिव के पहले होगा, और साउंड जो लेगा ये एडजेक्टिव का ही लेगा। किसका साउंड लेगा, ये एडजेक्टिव का ही साउंड लेगा, एडजेक्टिव का ही साउंड लेगा। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन का साउंड नहीं लेगा, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन केवल देख लेना है। जैसे सपोज करते हैं, मान लीजिए अगर आपके घर में दादाजी हैं और अब दादाजी के साथ मार्केट जाते हैं, तो जिधर जिधर दादाजी जाएंगे उधर उधर आप जाइएगा, नहीं जाइएगा, बैठिएगा। उसी तरीके से सिंगुलर काउंटेबल नाउन जाएगा तो ए एन भी उधर उधर जाएगा, लेकिन बीच में आ गया, कोई मार्केट में गए आप लोग और कोई बीच में आ गया तो दादाजी उनसे बात करने लगे, ये दोनों बातचीत करने लगा तो ये बेचारा बैठा हुआ है। उसी तरीके से आप भी काम करते हैं। तो सेम वे ए एन का प्रयोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए है, लेकिन यहाँ पे साउंड एडजेक्टिव का लेगा। जस्ट लाइक, आइए मैं आप लोगों को एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे देखिए, ऑनेस्ट बॉय, ठीक, यहां पे लिखते हैं काइंड एलिफेंट, ELEPH, एलिफेंट। देखिएगा यहाँ पे बॉय हम लोगों का सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुआ। ऑनेस्ट, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट,
इसलिए यहाँ क्या होगा, एन होगा। इसका साउंड क्या हो रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो हमारा यहाँ नियम कह रहा है कि एडजेक्टिव का ही साउंड लेगा, ये किसका साउंड लेगा, एडजेक्टिव का। इसलिए हम एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार यहाँ एन किए। और यहाँ पे देखिए एलिफेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन काइंड इसके पहले लगा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं काइंड, काइंड। तो काइंड में को आ गया, इसलिए यहाँ हमारा क्या होगा, ए का साउंड लगे, ए होगा, क्योंकि काइंड के साउंड को देखना है हमें, नाउन के अब साउंड को नहीं देखना है हमें, यहाँ पे किसका साउंड देखना है, एडजेक्टिव का साउंड को देखना है, इसलिए ये एडजेक्टिव का साउंड ही होगा। तो इस नियम को आप लिख लीजिए यहाँ पे, इसके बाद में अगला मैं समझाता हूँ।